तो और मेरे भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज लेकर आ गया हूँ मैं एक न्यू वीडियो को लेकर। और आज का टॉपिक होने जा रहा है मूड मेकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मूड मेकिंग, अपना मूड कैसे बनाना है। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि यह वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज़ से है। ठीक है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। मैं कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इलीगल चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग को मूड मेकिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूँ। ठीक है, कि आखिर मूड मेकिंग होता कैसे है और वो वर्क कैसे करता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो। तो पहले सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूँ मूड मेकिंग कैसे होता है। तो मूड मेकिंग कैसे बनाना है सबसे पहले यहाँ से समझिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग के पास एसआरसी होता है। ठीक है, अपना खुद का एसआरसी होता है और वो एसआरसी का फाइल आपको अभी टेलीग्राम पे मिलेगा। ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया हूँ। सबसे पहले आपको एसआरसी इंस्टॉल करना है, एसआरसी को एडिट कर लेना है। ठीक है, एसआरसी एडिट करने के बाद उसमें अपना सब कुछ पैनल वैनल डालने के बाद उसको एपीके में डालना होता है। ठीक है, जब आप एपीके में डालोगे ना तो वहाँ से आपको मिलेगा लीव, और वो जो लीव होगा उस लीव का नाम चेंज करना होगा। और वो आपका एपीके के अंदर क्या नियम डालना है वो दिया रहता है। ठीक है, वो भी मैं टेलीग्राम में डाल के रखा हूँ। वो नाम आपको लीव में चेंज करके डालना है और वो चेंज किया हुआ लीव का नाम को साइन एपीके में डालना होगा। ठीक है, साइन एपीके में डालना है और जैसे ही आपका साइन एपीके में वो लीव जाएगा वो आपका तैयार हो जाएगा मोड एपीके। ठीक है, वो आपका क्या हो गया, मोड एपीके हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को सपोज समझ में आ गया होगा कि मोड एपीके कैसे बनता है। बहुत ईजी मेथड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, और मैं इसमें आप लोग को कोडिंग वोडिंग की कुछ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल विदाउट कोडिंग एकदम बेसिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह कोई पूरा फुल टेलीग्राम में कोई नहीं सिखाया होगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को अब डायरेक्ट मैं शुरू करता हूँ कैसे वो वर्क करता है। सबसे पहले मैं टेलीग्राम में जाता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि आपको कौन सा फाइल को सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा AID Pro का। ठीक है, AID Pro को इंस्टॉल करना है। ये AID Pro .apk को पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसके बाद ये AID NDK जो है उसको भी इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं AID Pro को डाउनलोड कर लिया हूँ। तो डाउनलोड करने के बाद आप जो AID Pro को खोलोगे, ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ। खोला तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ओके करना है और फिर अलाउ कर देना है। ठीक है, और भी आप लोगों को अलाउ करने का ऑप्शन देगा। मुझे सिंगल दिखा है तो आप सबको अलाउ कर दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, 3 डॉट है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में 3 डॉट मोर ऑप्शन में वहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, मोर पे जाना है। मोर पे जाने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। ठीक है, सेटिंग में जाने के बाद बिल्ड एंड रन। ठीक है, बिल्ड एंड रन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा नीचे जाना है और नेटिव कोड सपोर्ट जो है यहाँ पे मैनेज नेटिव कोड सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ पेस्ट करना है। क्या पेस्ट करना है, तो मैं आपको बताया था, यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों को बताया था AID NDK ARM64 जो है ये इसका OBB है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने क्यों बोला था, इसलिए बोला था क्योंकि इसके अंदर से आपको क्या मिलेगा वो मैं दिखाता हूँ अभी। इंस्टॉल जब आप करोगे तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसा आपको दिखेगा। तो आपको इसको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। ठीक है, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको प्रॉपर्टीज़ दिखेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में क्या करना है, आपको पेरेंट्स जो दिख रहा है यहाँ, पेरेंट्स, पेरेंट्स के सामने जो ये है, ये वाला स्टोरेज इमुलेटेड, इसको कॉपी कर लेना है। क्लिक करके ऐसे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इसमें जाना है। ठीक है, इसमें जाना है, इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फिर से वहाँ पे जाना है। ठीक है, आपको ऊपर में नेम दिख रहा है यहाँ पे नेम। ठीक है, ये नेम के सामने वाला जो ये है इसको कॉपी कर लेना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको क्लोज कर दो और फिर इसमें जाना है। ठीक है, इसमें जाना है और फिर इसको भी पेस्ट कर देना है। हो गया इतना काम। इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ठीक है गाइस, इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इंस्टॉलेशन होने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपको बाकी का प्रोसेस करना है। ठीक है, इंस्टॉलेशन के बीच में आपको बैक नहीं करना है, इधर उधर कुछ चलाना नहीं है, थोड़ा सा टाइम रुक जाओ, इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और हाँ, जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 90% बंदे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, और मैं आप लोग को सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन तरीक़ा से, कोई कॉपी पेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ।
अगर मैं कॉपी पेस्ट करता तो इतना डिटेल में कोई आपको नहीं बताता, ठीक है। कॉपी पेस्टर भी अच्छे से सीख नहीं पाते, क्योंकि जहाँ से वो सीख के आ रहे हैं वो भी साले कहीं से कॉपी पेस्ट करके डाल रहे हैं, ठीक है, और उनको खुद अच्छे से आइडिया नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियरली फुल डिटेल में सिखा रहा हूँ, ठीक है। और जो ट्रिक मुझे आ रहा है मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा वीडियो को, और हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो थोड़ा सा रुक जाते हैं, बस इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है। मैं कहीं भी एडिट नहीं कर रहा, कहीं भी कट नहीं कर रहा, ठीक है। बस सारा वीडियो कम्प्लीटली देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इसमें कोडिंग वोडिंग कुछ करना ही नहीं है, सारा बना बनाया फाइल आपको मिल रहा है, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पैनल के बारे में, ठीक है। मैं पैनल अपलोड नहीं किया हूँ। देखिए आपको लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, एंड ऑफ इंस्टॉलेशन। द इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। आपको सीओर पे क्लिक करना है, आपका सारा काम हो चुका है। एनडीके जो सेटअप था आपका एआईडी प्रो का, ये आपको कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका सारा कंप्लीट हो चुका है, तो आपको क्या करना है, इसको हटा देना, ठीक है। इसको लास्ट में इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। एम्प्टी मैनेजर से काम करते हैं। एम्प्टी मैनेजर से काम करने में थोड़ा आसानी पड़ेगा। इसको पहले हम लोग यहाँ से हटा देते हैं बैकग्राउंड से, ठीक है। आपका ये वाला काम हो गया। आपको कौन सा काम करना है, आपको ये वाला इंस्टॉल कर लेना है कि ये, ठीक है, थंडर वाला। आप ये चाहो तो इंस्टॉल कर लो, साइन एपीके है, ठीक है। आपको अगर मन है तो ये इंस्टॉल कर लो, और अगर आप चाहो तो ये इंस्टॉल कर लो, ठीक है। मैं अभी आपको ये वाला इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब जब ये इंस्टॉल करोगे ना, तो जब आपका लीव रेडी होगा उसमें आपको ये वाला नाम डालना होगा, ठीक है, ये वाला। और अगर आप ये वाला इंस्टॉल करोगे तो उसका लीव में ये वाला नाम डालना होगा, ठीक है। तो आपका मर्जी, जो भी इंस्टॉल करना चाहो कर लो, ठीक है। अब हम लोग दोनों में से कोई एक इंस्टॉल कर लेते हैं। मैं ये इंस्टॉल करके रखा हूँ, ठीक है, वो भी ख़राब नहीं है, सब साइन एपी के सारा अच्छा होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका यूआई, इसको हम लोग बोलते हैं एसआरसी। तो मैं जैसा कि पहले स्टार्टिंग में बताया था, एसआरसी को हम लोग को एडिट करना है। इसको एडिट करने के बाद इसके अंदर, इसको फिर एडिट करने के बाद ऐप में डालना है। कौन से ऐप में, इसमें डालना है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी। आप जब एसआरसी एडिट करोगे, ठीक है, तो इससे ऐप क्रिएट होगा। ऐप कैसे क्रिएट होगा, आपका ऐप एआईडी प्रो से क्रिएट होगा। और जब वो ऐप क्रिएट होगा उसके अंदर से निकलेगा आपका लीव निकलेगा। उस लीव का नेम चेंज करना है ये वाला लीव से, ठीक है। और उस लीव को डालना है इसके अंदर। चलिए मैं आपको बताता हूँ, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा, मैं जान रहा हूँ आपको कन्फ्यूज़न में डाल रहा हूँ मैं, तो आप लोग को मैं डायरेक्ट सिखाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। ये इंस्टॉल है मेरा, देख लीजिए यहाँ पे इंजाइन प्रोस्टेडेंडर है। तो इसको आप लोग एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे जब आप, तो आपको यहाँ पे अंदर क्लिक करने के बाद ऐप दिखेगा। ऐप पे जाने के बाद आपको एसआरसी दिखेगा, ठीक है। एसआरसी के बाद आपको मेन दिखेगा। अब मेन के बाद आपको जिन्नी में जाना है, ठीक है। जिन्नी के बाद आपको दो चीज़ दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले आपको बैक वाला जितना ही फोल्डर दिखेगा ना, देखिए यहाँ पे main.cpp.back, इसको लॉन्ग प्रेस करके डिलीट कर देना है, क्योंकि ये आपका बस लीव का ना साइज बढ़ाता है, एमबी बढ़ा देता है। ये फालतू फोल्डर होता है, उसको डिलीट कर दीजिएगा। आप लोगों को काम क्या करेगा, बस यहाँ पे hook.cpp और main.cpp, आपको बस यही दो चीज़ का काम है, ठीक है। बाकी सब फालतू है, ठीक है। हम लोग को सिर्फ यही दोनों चीज़ पे काम करना होता है। तो हम लोग सबसे पहले किस चीज़ पे काम करते हैं, चलिए main.cpp नहीं, ये हुक है, ये main.cpp, इस पे काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग main.cpp पे काम करेंगे। तो main.cpp में आपका क्या क्या काम होता है वो आप सुन लीजिए पहले। आप main.cpp के अंदर अपना पैनल लगा सकते हैं, जिससे कि आप की जनरेट करके और किसी को भी की देकर, और उस पैनल के जरिए वो की खोलेगा और अपना मोड को यूज करेगा। दूसरा काम आप कर सकते हैं, आप अपना मोड का नाम रख सकते हैं, आपका जो भी नाम होगा, ठीक है। और तीसरा काम आपको ये करना होगा कि आप पैनल को विदाउट पैनल भी चला सकते हैं और पैनल के साथ भी चला सकते हैं, ठीक है। आप ये तीन काम आपको करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये तीनों काम करते हैं। तो पहला जो काम है, विदाउट पैनल चलाना है या आपका पैनल के साथ चलाना है, वो डिसाइड करने के लिए आपको क्या सर्च करना पड़ेगा, आपको सर्च करना पड़ेगा इज़ लॉगिन, ठीक है। इज़ लॉगिन सर्च करोगे, सबसे पहले नंबर पे आपको मिलेगा बुल इज़ लॉगिन, ठीक है। वो आपका फॉल्स दिख रहा है, ठीक है। अब समझिएगा फॉल्स का क्या मतलब होता है। फॉल्स का मतलब होता है कि आप जो है विदाउट पैनल यूज नहीं करना चाहते। कहने का साफ मतलब है कि अगर आपका फॉल्स लिखा है मीन्स आप पैनल लगा के यूज करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको ट्रू कर देते हैं, इसको ट्रू कर देते हैं अगर आप, ठीक है, अगर आप इसको ट्रू करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपको पैनल लगाने का ज़रूरत नहीं है। बिना की का आपका मोड खुलेगा अगर आपका ट्रू होगा तो।
और अगर ये फॉल्स है मीन्स आपको पैनल लगाना है, ठीक है। पैनल लगाओगे तभी आपका मोड खुलेगा। तो यहाँ फॉल्स है, मैं तो पैनल लगा के चला रहा हूँ, तो हम लोग का सही है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे तो सब सही है, दूसरा काम क्या करना है वो देखते हैं, ठीक है। सेकेंड काम हम लोग को करना है, हम लोग को पैनल लगाना है, ठीक है। पैनल लगाने के लिए वो सर्च करना है HTTP, ठीक है। 2 दिख रहा है, S लगा दो, 1 दिखने लगा। नेक्स्ट पे गए, देखो यहाँ पे HTTPS योर पैनल, ठीक है, दिख रहा है ना, HTTPS योर पैनल। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना पैनल लगाना है, अपना पैनल का लिंक लगाना है। तो पैनल का लिंक यहाँ पे डालना है, कैसे डालना है तो वो भी देखो। देखो मैं सेलेक्ट किया हूँ ना, उधर का 2 कोमा बचा हुआ है, इधर का भी 2 कोमा बचा है, बीच में आपको डालना है, दोनों कोमा के बीच में डालना है, ध्यान से देख लो आप। तो उसके बाद मैं अपना पैनल डाल देता हूँ। तो मेरा पैनल कहाँ गया, रुक जाओ गाइस, यहाँ पे मेरा पैनल नहीं है, रुक जाओ मैं पैनल अपना निकाल लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट। तो ये रहा मेरा पैनल, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपना पैनल को सेटअप कर लेंगे, ठीक है। रुक जा गाइस, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ अब ठीक है। ये हम लोग का पैनल लग गया, ठीक है। तो ऊपर में सेव कर देना, ठीक है। जैसे ही आप कुछ भी एडिटिंग करते हो तो ऊपर में यहाँ पर से सेव कर लेना है, ठीक है। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट काम अपना नेम चेंज करना है ना, अपना नेम चेंज करना है। तो नेम चेंज करने के लिए 1 मिनट गाइस, 1 मिनट रुक जा, डिलीट हो गया यार, 1 मिनट, हाँ ये अब ठीक है। कुछ भी अगर गलती हो जाए तो यहाँ ऊपर में दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये वाला ऊपर में, वहाँ से आप, ठीक है, उसको दोबारा से बैक कर सकते हो। तो अब हम लोग क्या करना है, नेम चेंज करने के लिए आपको लिखना होगा ड्रो ESP, ठीक है। देखो यहाँ 0 रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे 0 रिजल्ट आ रहा है, यहाँ ऊपर में 0 रिजल्ट। नेक्स्ट करने पे भी टेक्स्ट नॉट फाउंड। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ SRC ऐसा होता है जिसमें आपका ड्रो ESP ना डाल के कुछ और डाला होता है, कुछ और चीज़ से आपका जो नेम है चेंज होता है, कुछ और ही अलग ही लेवल का कोडिंग से चेंज होता है, ठीक है। तो वो कौन सा कोडिंग होता है, कौन सा वर्ड होता है, आपको जानना है, चलो मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग खोजने वाले हैं कि अपना नेम कैसे चेंज करना है, ठीक है। पहला तो आपको बता दिया ड्रो ESP सर्च करना, ठीक है, नेम चेंज करने के लिए। अगर आपको ड्रो ESP से नहीं मिलता है, ठीक है, ड्रो ESP से नहीं मिलता है तो आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है कैपिटल FSTRING ऐप स्ट्रिंग, ठीक है। ऐप स्ट्रिंग सर्च करते ही आपको क्या है, इस तरह से कुछ दिख रहा है, 14 को आपको रिजल्ट यहाँ दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाना है, फिर से नेक्स्ट पे जाना है, फिर से नेक्स्ट पे जाना है, फिर से नेक्स्ट पे, ठीक है। चेक करते रहो जब तक आपको नेम चेंज करने का ऑप्शन ना मिले, नेक्स्ट करते जाओ, ठीक है। तो हम लोग खोज लेते हैं, देखो गाइस मिल गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपको ड्रो आउटलाइन नाम से चेंज किया हुआ है, ठीक है। हम लोग खोज रहे थे ड्रो ESP, लेकिन आपको हर जगह ड्रो ESP मिलेगा, कहीं कहीं कुछ अलग ही लेवल का कोडिंग किया रहता है आपका SRC में, तो अलग नेम से मिलेगा। तो यहाँ हम लोग को मिल रहा है iOS इंजाइन, ठीक है। तो इसको आप लोग चाहो तो चेंज कर सकते हैं, अपना नाम कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो है कोमा के बीच में आपको नाम डालना है, ठीक है। रुक जाओ यार, 1 मिनट गाइस, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक में, ठीक है। देख लो कोमा के बीच में आपको अपना नाम बस डालना है, ठीक है। तो ये तो मेरा नाम हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग अपना एडिट करके कुछ भी डाल देना, ठीक है। यहाँ हो गया, इसको डालने के बाद फिर से यहाँ पे सेव कर लेना, ठीक है, ऊपर में यहाँ पर से। अब यहाँ तक काम हो गया आपका, यहाँ का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, देख लो कितना आसान था। आपका main.cpp का सारा काम हो चुका है, आपने सेव कर लिया सब कुछ, आपको बैक कर लेना है, ठीक है। बैक कर लिया, main.cpp का सारा काम हो गया। फिर से आपका यहाँ पे देखो ये फाइल बन चुका है, आपको स्टार्टिंग में बताया था main.cpp.back नाम का फाइल मिले, उसको सीधा डिलीट मारना, क्योंकि वो आपका लीव का फाइल का साइज बढ़ाता है। वो बस बोल सकते हैं एक तरह से इरोर ही लास्ट में पैदा करेगा आपका। आप जब AIDA में बनाने जाओगे ना, अपना ऐप क्रिएट करने जाओगे, तो लास्ट में वो आपको इरोर शो करेगा, इसलिए उसको हटा देना है। आपको अगला काम क्या करना था, hook.cpp भी करना था। अब hook.cpp बेसिकली किस काम में आता है, ठीक है।
जो ये हुक डॉट CPP है वो किस काम में यूज होता है आज मैं वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अपना बाईपास डाल सकते हो, ठीक है। बाईपास सिर्फ यहाँ पे भी नहीं डलता है, मेन डॉट CPP में भी बाईपास डलता है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोग को आज हुक डॉट CPP का बाईपास डाल के सिखाने वाला हूँ। अगर आपको मेन डॉट CPP का भी बाईपास लगाने सीखना है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आज यहाँ पे 10 ईयर बाईपास फिक्स करने और 1 डे बाईपास फिक्स करने में भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम लोग बाईपास लगाने सीखते हैं। तो बाईपास लगाना कैसे है वो मैं बताने से पहले मैं पहले बाईपास दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को बाईपास में डाल दिया हूँ, ठीक है। ये आपका हुक बाईपास का है, ठीक है। ये कॉपी कोड किए, ठीक है। हुक डॉट CPP का बाईपास है, सो कॉपी कोड करने के बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान देना पहले, ठीक है। ये कौन सा बाईपास है, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लिव एनोगोस, ठीक है। एनॉक्स लिखा है, एनॉक्स, सॉरी गाइस लिव एनॉक्स, ठीक है। थोड़ा सा जबान फिसल गया था। तो लिव एनॉक्स खोजना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टार्टिंग में मिल रहा है आपको लिव एनॉक्स लिखा हुआ है ना, लिव एनॉक्स मिला यहाँ पे भी और नीचे भी मिल रहा है लिव एनॉक्स, ठीक है। आपको बाईपास लगाना कहाँ पे है तो ध्यान देना। आपको अगर समझ में ना आए ना तो एकदम नीचे जाना, आपको यहाँ से भी दिख जाएगा कि रिटर्न नूल जो लिखा है उसके ऊपर लिखा है ऐड बाईपास हेयर, यहाँ पे, ठीक है। मिस ये किसका लगाना है, लिव UE4 का। अगर आपके पास बाईपास है तो आप यहाँ पे लगाओगे लिव UE4 का बाईपास। अगर आपके पास लिव एनॉक्स का बाईपास है तो उसको आप यहाँ लगाओगे, जहाँ पे मैं लाइन खींचा हूँ यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास अलग अलग बाईपास है, ठीक है, तो आप और भी बाईपास का कोड यहाँ ऐड करके और उसी तरह से ऐड बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल के लिए लिव एनॉक्स का बाईपास लगाना है, ठीक है। लिव एनॉक्स का, यार चलो मैं पहले लगा कर दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ ऊपर में, यहाँ पर से, ठीक है, लगा देते हैं। यहाँ से इसको बाईपास को पेस्ट कर दिए, हो गया पेस्ट, ठीक है। तो ऊपर में फिर से हम लोग यहाँ पर सेव कर देंगे, ठीक है। सेव हो गया, ये हम लोग का काम कंप्लीट हो गया। हम लोग का जो काम था मोड मेकिंग का, हुक डॉट CPP का, वो कंप्लीट हो गया। मेन डॉट CPP का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को लास्ट काम इसको डिलीट करना है। फिर से ये साला हर बार बनता है, ठीक है। इसको डिलीट कर देना है, ध्यान से डिलीट करना, कुछ और डिलीट मत कर देना। इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका इधर का सारा काम जब हो गया तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है, ठीक है। इसको बैकग्राउंड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। AID प्रो खोलना है अब आपका मेन काम यहाँ से स्टार्ट होगा AID प्रो से। 3 लाइन यहाँ पे देखो 3 लाइन यहाँ ऊपर में, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। फिर यहाँ डबल डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड पे जाना है, ठीक है। डाउनलोड पे जाने के बाद टेलीग्राम में जाना है, जहाँ पे आपका फाइल है वहाँ पे जाना है, ठीक है। टेलीग्राम में जाने के बाद आपका कौन सा फाइल था, मेरा ये वाला था, इंजाइन पोस्ट रेंडर, यही SRC था। इस पर क्लिक किए हम, ठीक है। फिर एक बार क्लिक किए, ऐप में गए, SRC में गए, मेन में गए, जिनी में गए, ठीक है। आपको मिल गया यहाँ 2 गो, ठीक है। आपको मेन डॉट CPP सिर्फ क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको कुछ इस तरह से परमिशन पूछेगा, यस पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा है ना, रन करने का ऑप्शन। क्या करना है आपको, अब रन पे क्लिक कर देना है और आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका ऐप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बिल्डिंग नेटिव कोड, बिल्ड बनने में टाइम लगेगा, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट भी लग सकता है, डिवाइस पे मैटर करता है, ठीक है। एक बात और मैं बता देता हूँ, आप जैसा डिवाइस में ऐप क्रिएट करोगे वैसा मोड बनेगा। अगर आपका ओल्ड डिवाइस है तो ओल्ड डिवाइस के लिए मोड बनेगा। अगर आपका ना एंड्रॉयड 14 है, 15 है, तो एंड्रॉयड 14 15 के हिसाब से मोड बनेगा। जैसा डिवाइस होगा वैसा मोड बनेगा। अगर बहुत पुराना डिवाइस में अगर आप ये सब करके आप मोड बना रहे हो तो हो सकता है आपका मोड सपोर्ट ही ना करे, लिखा हुआ आएगा योर डिवाइस इज़ टू ओल्ड, ऐसा लिखा आएगा, समझ में। मिस प्रॉब्लम होगा भाई। मैं हर अलग अलग डिवाइस में ट्राई करके देखा हूँ, मुझे मालूम है थोड़ा यहाँ टाइम लगेगा। अप्रॉक्स मुझे लगता है यहाँ पे आपका 15 मिनट 10 मिनट लग सकता है। तो मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मेरा मोड रेडी होता है तो वहाँ से मैं वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लो आप। तो भाई इतना देर के बाद लगभग 15 से 20 मिनट लग गया यार। ये 15 से 20 मिनट के बाद फाइनली आपका ऐप रेडी हो चुका है, ठीक है। आपका कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखेगा, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आपका ऐप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा
अब आपका इंस्टॉल होने के बाद डन होगा, ठीक है। डन करना, ओपन नहीं करना है, डन करना है, ठीक है। आपका यहाँ से सारा काम कंप्लीट हो चुका है, आपका रेड ऐप जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, AID Pro को हटा दो, ठीक है, फालतू चीज़ को सबको हटा दो और आपको MT मैनेजर में खोलता हूँ, ठीक है। जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, यहाँ पे मैं बताया था, मैं क्या बताया था, SRC को एडिट करना है, ठीक है। ये SRC को एडिट करके आपको APK बिल्ड करना है, जो कि APK अभी हम लोग का बिल्ड हो चुका है। अब APK के अंदर से क्या निकालना है हम लोग को, लीव निकालना है, ठीक है। और उस लीव को कहाँ डालना है हम लोग को, ये लीव को हम लोग को साइन APK में डालना है, ठीक है। साइन APK के अंदर डालना है। तो हम लोग का APK रेडी हो चुका है, अब हम लोग उससे लीव निकाल के साइन APK में डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लीव को बनाना। अब कैसे बनाना है लीव को, MT मैनेजर दोबारा खोलना है, ठीक है। MT मैनेजर खोलने के बाद आपको क्या करना है, 3 डॉट पे क्लिक करना है, ठीक है। कहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ ऊपर में कोना में देखो 3 डॉट पे क्लिक करोगे, नीचे जाओगे, एक्सट्रैक्ट APK लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट APK, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे आपका यहाँ पे ऐप दिख जाएगा, ऐप पे क्लिक करना है, एक्सट्रैक्ट APK पे क्लिक करना है, ठीक है। और कॉपी एंड रिप्लेस लिखा हुआ है ना, उस पर रहने देना है, ठीक है। मूव रिप्लेस फाइल रिसाइकल, फिर आपको ओके कर देना है, ठीक है। और फिर लोकेट पे क्लिक करना है, ठीक है। इतना हो गया आपका, ठीक है। इस पर फिर क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे लीव लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लीव पे क्लिक करिए ARM64 पे, और फिर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। नहीं, इस पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहीं पर रुक जाना है, ठीक है। .so जैसे ही आपको दिखेगा ना, आपको रुक जाना है, क्लिक नहीं करना है। और आपको नेक्स्ट काम क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपको फिर से टेलीग्राम खोल लेना है। टेलीग्राम खोलोगे, रुक जाओ गाइस, हाँ टेलीग्राम खुल गया। इसका काम हो गया हम लोग का। आपको क्या करना है, इसको या तो इंस्टॉल कर लेना है साइन किल को, या ये साइन किल इंस्टॉल करो, या फिर इसको इंस्टॉल कर लो, ठीक है। दोनों में से जो भी इंस्टॉल करोगे, आपको नीचे लीव नेम दिखाएगा, ठीक है। लीव नेम को क्लिक करके कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी कर लीजिएगा लीव नेम को। क्लिक करने के बाद क्या करना है गाइस, लॉन्ग प्रेस, ठीक है। आपका जो ये APK बिल्ड किया हो उसका लीव को लॉन्ग प्रेस करना है, रीनेम पे जाना है, ठीक है। देखो जो ये सेलेक्ट किया हुआ है ना, इसको डिलीट मारो, .so को भी डिलीट मारो, ठीक है। और कुछ डिलीट नहीं करना है, आपने जो कॉपी किया है, ठीक है, उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ध्यान से समझना गाइस, उसको पेस्ट करने के बाद ओके मारो, हो गया आपका काम इधर का। अब आप बोलोगे इसको कहाँ पेस्ट करना है, तो पेस्ट कहाँ करना है, आपने जो डाउनलोड किया था साइन किल, देखो यही वाला साइन किल है। मैं कौन सा इंस्टॉल किया हूँ, मैं इंस्टॉल किया हूँ ये वाला साइन किल, देखो किल प्लस साइन प्लस 32 प्लस बीट डॉट APK है ना, सेम टू सेम है, देखो है ना यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। व्यू पे जाना है इसका, ठीक है। इसका लीव पे जाना है ARM64, और आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे जो लिखा है ना, दिख रहा है इस तरह से, सेम आपको इसको इधर कॉपी पेस्ट कर देना है। कैसे करना है, लॉन्ग प्रेस ऐड, ठीक है। ऐड करने के बाद कुछ इस तरह से लिखा हुआ आएगा, ओके मार देना है, ठीक है। अब क्या हुआ है ये मैं बताता हूँ, कंप्लीट हो जाने दो पहले, ठीक है। हो गया, देखो यहाँ पे आपका ये आ गया फाइल, यहाँ नीचे यहाँ आ गया, ये वाला फाइल आपका इसमें आ गया, आपका मोड में जैसे ही आया ना, आपका क्या हुआ यहाँ पे, बैक करोगे जब आप, तो देखोगे आपका ग्रीन कलर का हो गया, ये ग्रीन कलर का हो गया ये वाला, ठीक है। आपका मोड जो है रेडी हो चुका है, इसको क्लिक करो, इंस्टॉल करो, ठीक है। ये इंस्टॉल हो रहा है और आपका मोड रेडी हो गया। कौन सा बिट का मोड है, 32 बिट का मोड है, ठीक है। ध्यान रखना 32 बिट 64 बिट दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा, ठीक है। दोनों सेम प्रोसेस से बनेगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है, बस बिट अलग रहता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 32 बिट का बनाया भाई, 64 बिट का मुझे नहीं आता है, ये सब नहीं करना है, सारा प्रोसेस सेम रहता है, सेम प्रोसेस से बनेगा। आपको देखिए आपका मोड APK यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। इसमें अब आपको OBB डालना है, मोड को रेडी कर लिए, मोड चालू करिए। आपको वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, की मांगेगा, आपको की कहाँ से जनरेट करना है, अपना पैनल खोलिए, वहाँ से की जनरेट करिए, जितना दिन का की जनरेट करना है की जनरेट करिए, ओपन करिए और खेलिए, मस्त चलेगा आपका, ठीक है। मैं खोल के नहीं दिखा सकता क्योंकि आप जानते हो कि वीडियो उड़ सकता है, ठीक है। और क्या मालूम अभी भी उड़ जाए, ठीक नहीं है। अब आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, अगर आपको फ्री पैनल नहीं मिल रहा है कहीं से, क्योंकि मैं फ्री पैनल हर जगह से खोज के देख लिया, फ्री पैनल कहीं भी नहीं मिल रहा है, ठीक है।
क्योंकि फ्री पैनल का जितना भी वेबसाइट था ना वो सारा का सारा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को पेड पैनल बाई करना है, ठीक है, अगर आपको चीप प्राइस में बाई करना है एकदम सस्ता में, ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं चाहिए, तो एक बंदे का मैं आपको टेलीग्राम यूज़र नेम दे रहा हूँ, उस बंदे से जाके मैसेज करिएगा, वो बंदा आपको एकदम सस्ते प्राइस में देगा, ठीक है। आप उससे जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी तरह का इशू आता है, ठीक है, कोई भी तरह का प्रॉब्लम, आप मेरे दिए गए जीमेल पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।